नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ज्योग्राफी की क्लासों में। बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में। आज आपके सामने टॉपिक हमारा यहाँ पर कौन सा? राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। बात करने जा रहे हैं आज हम किसके बारे में? राजस्थान की संभागीय व्यवस्था में, कि किस प्रकार से राजस्थान में संभागीय व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया, क्यों किया गया और किस कंडीशन में किया गया। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि जिले बनाए जा रहे थे एकीकरण के दौरान, और उसी एकीकरण के समय के अंदर राजस्थान में संभागों की आवश्यकता हो गई। इस बात के यहां पर चर्चा करें राजस्थान की संभागीय व्यवस्थाओं में हम, तो सबसे पहले राजस्थान की संभागीय व्यवस्थाओं में हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। ये हुए आपके यहां पर संभाग, ये आपके क्या हो गए यहां पर संभाग। देखिए किस प्रकार से राजस्थान में संभागीय व्यवस्थाओं को बांटा गया है। राजस्थान में संभाग कितने हैं? 7 है। बात संभागीय व्यवस्था की भी करेंगे, पर अभी तक केवल पर्टिकुलर हमारे यहां पर बात किसकी हो रही है? संभागों की। देखो यहां पर बात करें तो सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर स्थित है। उत्तर दिशा की ओर स्थित है आपका कौन सा संभाग? तो उत्तर दिशा की ओर स्थित है आपका बीकानेर संभाग। राजस्थान की पश्चिम दिशा की ओर है आपका जोधपुर संभाग। राजस्थान की दक्षिण दिशा में स्थित है आपका उदयपुर संभाग। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है आपके कोटा संभाग। राजस्थान की पूर्व दिशा में स्थित है राजस्थान का भरतपुर संभाग। राजस्थान की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है राजस्थान का जयपुर संभाग। राजस्थान के मध्य में स्थित राजस्थान का अजमेर संभाग। तो इन सब संभागों की बात करेंगे हम यहां पर। उससे चले आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए बात हो रही है राजस्थान में संभागीय व्यवस्थाएं प्रारंभ कब हुई और किस प्रकार से, किन कारणों से हुई। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ था, यह प्रारंभ हुई 30 मार्च 1949। राजस्थान में संभागीय व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई 30 मार्च 1949 को। राजस्थान में संभागीय व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दी गई। ये जो प्रारंभ हुई, ये हुई हीरालाल शास्त्री के समय। हीरालाल शास्त्री के समय हमारे यहां पर संभागीय व्यवस्थाओं को प्रारंभ किया गया। किसके समय? हीरालाल शास्त्री के समय। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि राजस्थान में संभाग होने चाहिए? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि राजस्थान में संभाग होने चाहिए? तो राजस्थान में संभागों की आवश्यकता हुई थी प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। राजस्थान में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए राजस्थान में संभागों की आवश्यकता हुई है। साथ में इसके पीछे एक रीजन और भी था, इसके लिए विकास की दर को बढ़ाने के लिए भी राजस्थान में संभागों की आवश्यकता महसूस की गई। आपको अच्छे से पता है कि एकीकरण चल रहा है और एकीकरण के दौरान डेवलपमेंट करवाना बहुत आवश्यक है। और डेवलपमेंट किस पर निर्भर होगा? किसी प्रकार ने किसी कार्य तो करेंगे डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए रास्ता ढूंढा गया, विकास की दर को बढ़ाने के लिए रास्ता ढूंढा गया और संभागीय व्यवस्थाओं को लाया गया। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को लेके आया गया यहाँ पर कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होगा तो डेवलपमेंट अपने आप होगा। एक बात बताओ, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक गांव है मान लो, और इस गांव के अंदर एक पंचायत। इस पंचायत में सरपंच कितना होगा? एक ही होगा। और यहाँ पर 1000 पॉपुलेशन इस गांव में रहती है। कितनी? 1000। गांव में 10 वार्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वार्डों में 10 मेंबर है। आप भी किसी न किसी वार्ड में रहते होंगे और उसका कोई ना कोई मेंबर होगा। गांव में किसी भी प्रकार की समस्या आई तो समस्या के लिए 10 आदमियों का सरपंच के पास जाना ठीक है, या 1000 आदमियों का? गलती से जिस दिन 1000 आदमी सरपंच के पास चले गए ना, मैं वादा करता हूं कोई सरपंच का इलेक्शन लड़ेगा ही नहीं। इज्जत सबको प्यारी होती है भाई, गांव है। यहां पर इस प्रकार से यहां पर 10 आदमी गए, अपने कार्य को करा कर आ गए, तो विकेंद्रीकरण किया गया। इस प्रकार से आपकी समस्याओं का समाधान भी किया गया। तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए हमारे यहां पर आवश्यकता महसूस की गई। किसकी? संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में जिस समय संभाग प्रारंभ हुए उस समय संभागों की जो संख्या थी वो संख्या थी 5। संभागीय व्यवस्थाओं के प्रारंभ के समय, संभागीय व्यवस्था के प्रारंभ के समय संभागों में जो संभागों की संख्या थी वो 5 संख्या थी। इसमें 2 संभाग नहीं थे, अजमेर और भरतपुर। प्रश्न बनता है राजस्थान में संभाग है 7,
राजस्थान में संभाग थे 5 निर्माण के समय और नहीं थे 2। कौन कौन से? अजमेर और भरतपुर। 5 संभाग उस समय थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। तो ये 5 संभाग थे उस समय। उस समय अजमेर और भरतपुर संभाग नहीं थे। ये दोनों उस समय नहीं थे। ये तो बाद में मैंने, उस समय दोनों संभाग नहीं थे। राजस्थान में फिर से देखिए, संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के शासनकाल में, उनके समय। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण इसका प्रमुख उद्देश्य था और विकास की दर को बढ़ाना। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में संभागीय व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया। सबसे पहले अजमेर और भरतपुर उस समय संभाग नहीं थे। 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला राजस्थान का किसे बनाया गया? अजमेर को। यह फैजल अली आयोग की सिफारिश से बना। इसको किसी से अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि अजमेर उस समय का केंद्र शासित प्रदेश था। इसको क्या बनाया गया? इस समय जिला बनाया गया। और पहले क्या था? ये केंद्र शासित प्रदेश। ये पहले केंद्र शासित क्या था? प्रदेश था। अगर ये पहले केंद्र शासित प्रदेश था तो इसको किसी से अलग करने की आवश्यकता है क्या? इसको किसी से भी अलग करने की आवश्यकता नहीं थी। डॉक्टर फैजल अली, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जिला बना 26वां अजमेर। कौन सी सिफारिश है? फैजल अली आयोग की सिफारिश है। इसको अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि अजमेर उस समय का केंद्र शासित प्रदेश था। एक बात तो हमने यहां पर ये क्लियर की। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्थाओं को बंद कर दिया गया। किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? बंद। क्या कर दिया? बंद कर दिया। कब किया? अप्रैल 1962। और इन्होंने संपूर्ण जिला प्रशासन को, संपूर्ण जिला प्रशासन को राज्य प्रशासन के साथ जोड़ दिया। राज्य प्रशासन के साथ जोड़ दिया। किसके साथ जोड़ दिया? राज्य प्रशासन के साथ। भाई चलाना है तो एक साथ चलाओ। और किसके साथ चलाओ? राज्य प्रशासन के साथ चलाओ। संभागीय व्यवस्थाएं बंद किसने की? मोहनलाल सुखाड़िया जी। 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी ने, किसने? हरदेव जोशी ने, हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे इस समय, इस संभागीय व्यवस्था को किया पुनः प्रारंभ। संभागीय व्यवस्था को क्या किया? पुनः प्रारंभ। और पुनः प्रारंभ करने के साथ ही इन्होंने बना दिया राजस्थान का 6वां संभाग। और राजस्थान के 6वें संभाग के नाम से किसे जाना गया? अजमेर। राजस्थान का 6वां संभाग किन्होंने बनाया? तो हरदेव जोशी ने राजस्थान के 6वें संभाग का निर्माण किया। और 6वें संभाग के रूप में दर्जा मिला किसको? अजमेर को, राजस्थान के 6ठे संभाग के रूप में। अजमेर संभाग को 2 संभागों से अलग किया गया। कितने संभागों से? 2 संभाग से। एक तो अलग किया गया जयपुर से। जयपुर से 3 जिले लिए और एक अलग किया जोधपुर से। जोधपुर से 1 जिला लिया। 3 और 1 4 जिलों से निर्माण किसका हुआ है? तो 4 जिलों से निर्माण हुआ है आपके अजमेर संभाग का। जयपुर से लिया गया अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। और जोधपुर से लिया गया नागौर। जोधपुर से कौन लिया गया? नागौर लिया गया।
इस प्रकार से इन 4 जिलों से निर्माण होता है अजमेर संभाग का। और इसी दौरान हरदेव जोशी ने यहां पर राजस्थान की 3 समस्याओं को दूर करने की भी सोची। राजस्थान की 3 समस्याएं कौन कौन सी? तो राजस्थान की सबसे प्रमुख समस्याओं के रूप में मरुस्थल। जब तक मरुस्थल समाप्त नहीं होगा राजस्थान डेवलपमेंट नहीं कर सकता। जब तक सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं होगी राजस्थान डेवलपमेंट नहीं कर सकता। और जब तक जनजातियों का उत्थान नहीं होगा, जनजाति भाई आगे नहीं बढ़ेंगे, राजस्थान डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो इन्होंने मरु आयुक्त बनाया। कहां पर? इसी समय में जोधपुर में। इन्होंने जनजाति आयुक्त बनाया। आयुक्त है सिंचाई आयुक्त बनाया इन्होंने। कहां पर? कोटा में। और जनजाति आयुक्त बनाया इन्होंने उदयपुर में। इस दौरान इन्होंने इन आयुक्तों के भी क्या कर दिए? निर्माण किए। मरुस्थल को समाप्त करना, सिंचाई की व्यवस्था और जनजातियों का उत्थान राजस्थान की सबसे बड़ी बात थी, जो समस्याओं को दूर करना था और डेवलपमेंट करवाना था राजस्थान। इसी बीच में 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे ने 7वें संभाग का निर्माण किया और उसका नाम क्या था? भरतपुर। भरतपुर राजस्थान का सबसे नवीन संभाग है जो कि 4 जून 2005 को बना। जयपुर और कोटा से इसको अलग किया गया। जयपुर से भरतपुर और धौलपुर जिले लिए गए और कोटा से सवाई माधोपुर और करौली। आज भी आप लोग चले जाएगा 4 जिले आते हैं किसमें? आपके उदयपुर संभाग में। और सवाई माधोपुर और करौली में तो कोटा यूनिवर्सिटी आज भी लगती है। इस प्रकार से हमारे यहां पर निर्माण किसका हुआ? 7 संभागों का। एक बार फिर से देखते हैं। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई हीरालाल शास्त्री के समय। उद्देश्य था प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, विकास की दर को बढ़ाना। उस समय 5 ही संभाग थे, 7 नहीं थे, बाद में बने। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर, अजमेर और भरतपुर को बाद में दर्जा मिला। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला अजमेर बना, जो कि फैजल अली आयोग की सिफारिश से बना, जो कि केंद्र शासित प्रदेश था। पहले अलग करने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्थाएं बंद की मोहनलाल सुखाड़िया जी ने और संपूर्ण जिला प्रशासन को राज्य प्रशासन के साथ जोड़ दिया। 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ किया और 4वां संभाग अजमेर को बनाया, जो कि जयपुर और जोधपुर से अलग कर 4 जिलों द्वारा निर्मित है। मरु आयुक्त जोधपुर में, सिंचाई आयुक्त कोटा में और जनजाति आयुक्त उदयपुर में बनाया। 4 जून 2005 को वसुंधरा जी ने 7वां संभाग बनाया भरतपुर, जो कि जयपुर और कोटा से अलग हुआ। भरतपुर, धौलपुर जयपुर से ले गए और सवाई माधोपुर, करौली, कोटा। अब हम यहां पर बात करते हैं एक एक संभाग और उनकी विशेषताओं की। देखो, सबसे पहले हमने यहां पर बात की जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग में जिले आते हैं कितने? 5। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा, ये 5 जिले आते हैं। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। ये 5 जिले आते हैं किसमें? हमारे यहां पर जयपुर संभाग। और एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले हैं, बाकी सभी में 6 और 4 संख्या है जिलों की। ठीक है। यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जयपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल। जयपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा? तो बड़ा तो जयपुर है और छोटा दौसा है। तो बिल्कुल यहां पर हमें ध्यान रखना कि बड़ा है जयपुर और छोटा है दौसा। अब पढ़ेंगे हम यहां पर इसकी विशेषता, जयपुर संभाग की विशेष क्या विशेष है। तो जयपुर संभाग की बात करें तो ध्यान रखना पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है यहाँ की, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। दूसरा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। फिर सर्वाधिक साक्षरता वाला भी है, सर्वाधिक साक्षरता।
वाला संभाग है। फिर सर्वाधिक अनुसूचित जाति भी यही पाई जाती है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला, सर्वाधिक अनुसूचित जाति। ये सारी विशेषताएं आपके यहाँ पर जयपुर संभाग की है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि जयपुर संभाग में जिले कितने आते हैं। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। बड़ा इनमें से जयपुर है और छोटा दौसा है। सर्वाधिक पॉपुलेशन जयपुर संभाग की है, आपको पता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी यहीं पर पाया जाता है, सर्वाधिक साक्षरता भी यहीं पर पाई जाती है और सर्वाधिक अनुसूचित जाति में निवास यहाँ करती है। और एकमात्र ऐसा है जिसमें 5 जिले हैं, बाकी सब में 6 और 4 है। देखते हैं कैसे है। उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग में जिले कितने आते हैं? 6। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो 6 जिले आते हैं इसमें। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये 6 जिले आते हैं किसमें? उदयपुर संभाग में। अब इनमें से हम बात करते हैं कि इनमें से बड़ा और छोटा कौन सा है। तो उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा और छोटा जिला, तो सबसे बड़ा जिला इनमें से है, साफ दिखाई दे रहा है, उदयपुर है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो इनमें से डूंगरपुर सबसे छोटा है। बड़ा उदयपुर और छोटा डूंगरपुर है। इस प्रकार से बात करते हैं यहां पर विशेष की। क्या विशेषता है यहाँ की? बहुत विशेषता है यहाँ पर। सबसे पहली विशेषता सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला, जनजाति वाला। जो आदिवासी वर्ग है सर्वाधिक यहां पर पाया जाता है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, जनसंख्या वाला, सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाला। और अंतरराज्यीय सीमा भी कितनी बार बनाता है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। और किससे बनाता है? एमपी से। यहां पर क्या है कि ये चित्तौड़गढ़ का एक भाग है, भैंसरोडगढ़, और बीच में यहां पर लग जाता है भीलवाड़ा। इस कारण 2 बार बनाता है सीमा ये। तो ये वही बात हमारे यहां पर उदयपुर संभाग की। आप लोगों ने अच्छे से समझा कि 6 जिलों के नाम उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बड़ा उदयपुर, छोटा डूंगरपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला, और 2 बार बनाता है वो भी एमपी के साथ। और मैं आपको बता रहा था कार्यशील पॉपुलेशन, जो बच्चे नहीं समझ पाए कार्यशील पॉपुलेशन क्या होती है। इन 6 जिलों में पर्वतीय इलाका है, अरावली पर्वतमाला का काफी विस्तार है, विंध्याचल का भी है। और जब यहाँ पर व्यक्ति रहेंगे तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि पर्वतीय लोगों का जीवन कठिन होता है, परिश्रमी होते हैं, मेहनत करते हैं। और जो लोग मेहनत करते हैं वहां पर पॉपुलेशन किसी की कार्यशील। वहां पर पॉपुलेशन कैसी होगी? वहां पर पॉपुलेशन होगी कार्यशील जनसंख्या वहां पर पाई जाएगी। तो एक बात ये भी होती है उदयपुर में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन बीकानेर संभाग की। देखो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू 4 जिलों से मिलकर बना है बीकानेर। चूरू, गंगानगर, श्री गंगानगर मतलब
और हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़, 4 जिले हैं। बात करें इनमें से बड़े और छोटे की क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल में बड़ा है छोटा। यहां पर जो क्षेत्रफल में बड़ा आपको साफ दिखाई दे रहा है बीकानेर है, और छोटा है जो कौन है, गंगानगर है। हनुमानगढ़ बड़ा है, कुर्सी की जैसे लग रहा है पर बड़ा है, ठीक है। और ये झुंझुनू इसमें नहीं आएगा, इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी मामला, यहाँ पर ये नहीं है, 4 ही आएंगे, इसने झुंझुनू यहाँ पर अटका दिया, तो आपको ध्यान रखना झुंझुनू इसके अंदर नहीं आएगा, ये आइए आएंगे केवल, है ना, ये जिले है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं यहां से। ये 4 जिले आते हैं किसमें, 4 जिले आते हैं हमारे यहाँ पर बीकानेर संभाग। विशेष की जब बात होती है तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग, सबसे कम नदियां इसमें, न्यूनतम नदियों वाला, न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो वह बीकानेर। कौन सा है, बीकानेर। दूसरी बात करें तो न्यूनतम वर्षा, वर्षा भी यहां पर अधिक नहीं होती है, न्यूनतम वर्षा वाला, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग कौन सा है, बीकानेर। ये 2 बातें इसकी है। बीकानेर संभाग में देखो ये तो आकृति है गंगानगर की, ये यहाँ पर है हनुमानगढ़, और ये भाग लगा हुआ है, ये है चूरू का, और इस प्रकार से ये नम लगा हुआ है बीकानेर। तो ये 4 जिले आते हैं किसमें, बीकानेर संभाग में। बात होती है कोटा की, ये कोटा, ये 12 और ये झालावाड़, एक रह गया बूंदी, ये बूंदी, ठीक है। कोटा संभाग में बात करें तो 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 4। एक तो कुल कौन आता है, कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़। कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, इनमें से बात करें तो बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है, तो इनमें बड़ा एक और एक है छोटा। इनमें से जो बड़ा है वो है कौन सा, वो है कोटा, और इनमें से जो छोटा है वो है बूंदी। बात करेंगे कोटा संभाग में विशेष की, तो 3 विशेषताएं इसमें प्रमुख है। कितनी विशेषताएं, 3। सबसे पहली विशेषता सर्वाधिक वर्षा ओब्लिक आर्द्रता वाला, वर्षा ओब्लिक आर्द्रता वाला। सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता पाई जाती है किसमें, कोटा संभाग में। तो ऑब्वियसली नदियां भी ज्यादा ही मिलेगी भाई, जहां पर वर्षा ज्यादा होगी नदियां कम बहेगी, ज्यादा बहेगी, खूब बहेगी नदियां, तो सर्वाधिक नदियों वाला, सर्वाधिक नदियों वाला। और तीसरा है न्यूनतम जन संख्या वाला। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है कोटा। कौन सा है, कोटा। ये 3 विशेषताएं कोटा संभाग की है, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ की बात होती है। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बड़ा कोटा है, छोटा बूंदी है। सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है, आर्द्रता पाई जाती है, सर्वाधिक नदियां यहाँ पर है। देखो ध्यान रखना, सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़ है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है, सर्वाधिक नदियों का उद्गम उदयपुर संभाग से होता है, उद्गम उदयपुर से होता है। ध्यान रखना यहाँ पर विशेष सब चीजों में अलग अलग मैटर है। और बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन है, कोटा। अजमेर, अजमेर संभाग में जिले आते हैं कितने, 4। कितने आते हैं, 4। ये 4 जिले आते हैं।
नागौर, ट्राइंगल जैसा अजमेर, राजस्थान के जैसा टोंक और आयत के समान भीलवाड़ा। ये 4 जिले आते हैं किसमें? अजमेर में। अजमेर, नवाबों की नगरी टोंक, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा और नागौर। कौन सा आता है? नागौर। ये 4 आते हैं किसमें? अजमेर संभाग में, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और नागौर। बात करें इनमें से बड़े और छोटे की, कि इनमें से क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? क्षेत्रफल, बड़ा और छोटा। इनमें से बड़ा है नागौर और छोटा है टोंक। क्या पढ़ेंगे हम यहां पर? विशेष। इसकी 2 विशेषताएं प्रमुख है। पहली विशेषता इसकी प्रमुख है कि राजस्थान के मिडल में है, बीच में है। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग अजमेर बीच में है, तो क्या करता है? सभी से सीमाएं बनाता है। अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को सीमाएं कैसे बनाता है सभी के साथ। देखो, ये मध्यवर्ती है, बीच में, सभी के साथ क्या बनाता है? सीमाएं। देखो आप लोग यहां पर, ये बनाता है सभी के साथ सीमाएं। देखो, इसके साथ भी सीमा बन रही है, इसके साथ भी बन रही है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ। बीच में है तो सभी से क्या लग रही है? इसकी सीमाएं लग रही है। किसकी? आपके अजमेर संभाग की। तो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग। और दूसरी विशेषता है राज्य का एकमात्र संभाग जो सभी संभागों से सीमाएं बनाता है। सीमाएं, एकमात्र ऐसा संभाग है राजस्थान का जो सभी से सीमा बनाता है। कौन सा है? अजमेर। और अजमेर संभाग मध्यवर्ती में स्थित संभाग है राजस्थान का, अजमेर संभाग। जोधपुर, जोधपुर में एक आता है जैसलमेर, खुद जोधपुर 2, पाली 3, बाड़मेर 4, जालोर 5 और सिरोही 6। ये आते हैं किसमें? जोधपुर संभाग में। बहुत बड़ा संभाग है राजस्थान का। इसमें जिले कितने आते हैं? 6। जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही। ये 6 आता है इसमें। ठीक है। और ये तो आप सभी अच्छे से जानते हो कि इनमें से बड़ा और छोटा कौन सा है। आराम से बता भी सकते हो कि इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा और छोटा। तो इनमें क्षेत्रफल वाइज बड़ा है जैसलमेर और छोटा है सिरोही। बात करेंगे विशेष की। जब विशेष की बात करें तो बात होती है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल या सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला। दूसरा, न्यूनतम जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व वाला। तीसरा, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला ही, जनसंख्या घनत्व, क्योंकि एरिया बड़ा है ना इसका, तो जनसंख्या यहां पर घनत्व कम होता है।
सर्वाधिक मरुस्थल वाला, सर्वाधिक मरुस्थल वाला, न्यूनतम साक्षरता वाला, न्यूनतम साक्षरता वाला, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती है इसकी, यहां पर 464 किलोमीटर की और यहां पर 228 किलोमीटर की। तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो ये विशेषताएं हमारे यहां पर जोधपुर संभाग की हुई कि जोधपुर संभाग की बात करने पर बड़ा इनमें जैसलमेर है, छोटा सिरोही है, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही जैसे 6 बड़े जिले इसमें आते हैं। सर्वाधिक एरिया इसका, जनसंख्या घनत्व कम है, आजकल न्यूनतम है, सर्वाधिक मरुस्थल है, न्यूनतम साक्षरता पाई जाती है यहाँ पर, और सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा ये बनाता है कौन? जोधपुर संभाग। बात होती है भरतपुर, देखो भरतपुर में आते हैं 4, तो खुद भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। बात करते हैं यहां पर नंबर 7 आखिरी संभाग के रूप में, तो इसमें जिले कितने आते हैं? 4, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये 4 जिले आते हैं आपके इसमें। इनमें से मैंने कहा बड़ा और छोटा, बड़ा और, इनमें से जो बड़ा है एरिया वाइज ये सवाई माधोपुर है, और जो करौली है, और छोटा कौन सा है? एक सेकेंड, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सवाई माधोपुर। इनमें से बड़ा है सवाई माधोपुर, और छोटा कौन सा इनमें से? सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर बड़ा है, छोटा है धौलपुर। इसकी 3 विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। सबसे पहली विशेषता है कि एरिया सबसे छोटा है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल या न्यूनतम क्षेत्रफल वाला, न्यूनतम क्षेत्रफल। सर्वाधिक जोधपुर का था, न्यूनतम इसका है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला, न्यूनतम लिंगानुपात वाला, और लास्ट में राज्य का नवीन संभाग, राज्य का नवीन संभाग। राज्य का नवीन संभाग कौन सा है? तो राज्य का नवीन संभाग है भरतपुर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर राजस्थान की संभागीय व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर संभाग पाए जाते हैं, कौन कौन से संभाग है और उनकी विशेषताएं क्या है, संभाग बने कैसे। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए काफी अच्छे से।